Hello students, we are going to start question number 4th of exercise 6.3. Read the statement carefully. Find the square root by prime factorization method. Prime factorization method यूज करके स्क्वायर रूट निकालना हम सीखेंगे इस क्वेश्चन में। जैसे फर्स्ट पार्ट 729 है, हमें इसका स्क्वायर रूट निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन करके। तो सबसे पहले हमें ये सीखना है, इनफैक्ट आपने पढ़ा हुआ है पहले कि 729 के प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी हो तो कैसे करनी है, याद है सबको? चलिए फिर भी एक बार करके दिखाते हैं आपको। सबसे पहले 729 कौन से टेबल पे? 3 के टेबल पे। देखिए 3 2s are 6, 12 बन गया, 3 4s are 12, देन 3 3s are 9, राइट। अब 243 ये भी 3 के टेबल पे जाएगा। कैसे? 3 8s are 24, 3 1s are 3। फिर से देखिए 3 के टेबल पे, 3 2s are 6, 21 है, 3 7s are 81 बन गया। अब टोटल 27s are। अब आगे 3 के टेबल में 9, 3 के टेबल में 3, फिर 3 के टेबल में 1। तो देखिए इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन करनी हमने सीखी है। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट। देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 729 क्या करना है, हमें स्क्वायर रूट ऑफ 729 की प्राइम फैक्टराइजेशन। कितनी बार 3 आया? 1 2 3 4 5 6 टाइम्स। ये देखिए, यानी कि आपको 729 को स्क्वायर रूट के अंदर ही स्प्लिट करके लिखना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके लिखना है। और हमने अपने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था, इसके बाद क्या करना है, पेयर्स बनाने हैं। कितने पेयर्स बन रहे हैं? 3 पेयर्स बन रहे हैं। यहाँ पे हर पेयर की एक वैल्यू बाहर आएगी। जैसे ये 3 का एक पेयर ये है, तो इसका एक 3 बाहर निकलेगा। फिर ये 2 बार 3 है, इस पेयर का भी एक 3 बाहर, एक 3 इसका बाहर। जितने पेयर्स हैं उतने 3 बाहर, और इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 3s are 9, 9 3s are 27। यानी कि 729 का स्क्वायर रूट कितना आएगा? 27 आएगा, राइट। आई होप मेथड समझ आ गया आपको कि हमने इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करना है। चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है, हमें 400 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो अभी 400 के भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर करनी हो तो 400 की क्या बनेगी, चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले 2 के टेबल पे 200, फिर 2 के टेबल में 100, राइट। अभी भी 2 के टेबल पे जा रहा है, 50 आएगा। अभी भी 2 के टेबल पे जाएगा 25, देन 5 के टेबल पे 5s are, अगेन 5 के टेबल पे 1s are। तो इस तरह से हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर ली। अब हमें स्क्वायर रूट किसका निकालना है? 400 का। तो 400 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए ये सभी वैल्यूज़ को अंदर लिखेंगे। 2 कितनी बार है? देखो 4 टाइम्स है, और 5 2 टाइम्स 5 आता है जी अंदर, 2 टाइम्स लिख दिया। अब पेयर्स देखो, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, अलग अलग पेयर्स बन रहे हैं हमारे पास। इस पेयर में से एक 2 बाहर, इस पेयर में से एक 2 बाहर, और इस पेयर में से 5 बाहर। तो 5 × 2 10, 10 × 2 20। यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना होगा जी? 20 होगा, राइट। चलिए थर्ड पार्ट आगे चलते हैं। मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इनफैक्ट मैं कहूँगा कि जब आप करो तो अपने आप ट्राई करिएगा, जो आंसर मैच ना हो इस वीडियो में देखिएगा। अब हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 1764। 1764। अब इसके लिए भी प्राइम फैक्टराइजेशन तो देखो करनी पड़ेगी। हमने पढ़ा हुआ लोएस्ट वैल्यू से शुरू करना है, तो 2 से करना स्टार्ट करते हैं। 2 8s are 16, फिर 2 8s are 16,
2 2 ज़ार 4। चलिए फिर 2 का टेबल, 2 4 ज़ार, 2 4 ज़ार और फिर 1। अब ये 3 के टेबल पे जाएगा, 3 1 ज़ार 3, 14 बन रहा है, 3 4 ज़ार 12, 21 बन गया, 3 7 ज़ार 21। अगेन 3 टेबल, 3 4 ज़ार 12, 3 9 ज़ार 27, फिर 7 के टेबल में 7 ज़ार, 7 के टेबल में 1 ज़ार। तो बिल्कुल आसान, मुश्किल नहीं है। चलिए इसी को अब कर देते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। सभी वैल्यूज़ यहीं से उठानी है आपको। देख लीजिए पेयर्स बन रहे हैं, ये देखो, इसका एक 2, एक 3 इसका, एक 7 इसका। तो ये बना हमारे पास आंसर 42, यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 1764 कितना आएगा, 42 आएगा। चलिए फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट है, हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 4096। अब 4096 का स्क्वायर रूट निकालने के लिए प्राइम फैक्टर्स तो फिर बनाने पड़ेंगे। चलिए यहाँ पे कर रहे हैं अब 4096 का। पहले तो 2 के टेबल में, ये देखिए 2048 बना, फिर 2 के टेबल में 1024, 2 के टेबल में 512, फिर 2 के टेबल में 2 2 ज़ार 4, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 256, फिर 2 के टेबल में 128। अभी और इधर कंटिन्यू करते हैं। देखिए ये 128 बन चुका है ना, तो 2 लिखते हैं इसके सामने, 2 के टेबल में 64, फिर 2 के टेबल में 32, 2 के टेबल में 16, 2 के टेबल में 8। चलिए 8 बन चुका है, ये रफ वर्क है सारा। 2 के टेबल में 4 ज़ार, 2 के टेबल में 2 और 2 के टेबल में 1। देखिए सिर्फ 2 के टेबल पे ही चलते जाएंगे तो हमारा काम ख़त्म हो रहा है। यहाँ पर कितनी बार 2 आया ये चेक कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 टाइम्स हमारे पास 2 आ रहा है। चलिए लिख लेते हैं। काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इधर भी चेक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब इनको मल्टीप्लाई करना है आपको। मल्टीप्लाई बाद में, पहले पेयर्स बना लेते हैं। एक पेयर, 2 3, ये चौथा पेयर बन गया, ये पांचवा बन गया, छठवां इन दोनों को मिला के, यानी कि जितने पेयर उतने 2 बाहर आ जाएंगे जी। तो चलिए 6 बार बाहर लिख लेते हैं। अब मल्टीप्लाई करना है। 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, 16 2 ज़ार 32, 32 2 ज़ार 64। तो फोर्थ पार्ट का आंसर यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 4096 कितना है, 64 है। राइट। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट पे। फिफ्थ पार्ट क्या है? फिफ्थ पार्ट है स्क्वायर रूट ऑफ 7744। ये हमें स्क्वायर रूट निकालना है जी। इसके प्राइम फैक्टर्स 7744, 2 के टेबल पे करोगे तो क्या बनेगा, 2 3 ज़ार 6, 2 8 ज़ार 16, 2 7 ज़ार 14, ये बनेगा जी। फिर 2 के टेबल पे करते हैं, ये बनेगा। फिर 2 के टेबल में 968, अगेन 484, ये बनेगा 242, 2 के टेबल में 121, 11 के टेबल में 11 और 11 के टेबल में 1। चलिए इसको अब लिख के देखते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 बार तो 2 आएगा, राइट।
और 11 कितनी बार है, 2 बार 11 है। तो क्या बनेंगे पेयर्स, देखो 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 3 बार तो 2 आ गया, 1 बार 11 आ गया। कितना बना, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, 8 को 11 से किया तो इसका आंसर 88, राइट। अब हमें आगे के पार्ट्स आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अभी आपको मैंने काफ़ी पार्ट्स करा दिए हैं, इनकी प्रैक्टिस करिए। जैसे 6th पार्ट है √9604, इसको सॉल्व करोगे आपका आंसर 98 आना चाहिए। आपको आंसर्स बता देते हैं। 7th पार्ट √5929, 77 आंसर आएगा जी इसका। 8th पार्ट है √9216, इसका आंसर आएगा 96। और 9th पार्ट √529, इसका आंसर आएगा 23। और लास्ट पार्ट है 10th पार्ट, जिसका स्क्वायर रूट निकालना है 8100 का। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस जो है ना, जो डायरेक्ट हमें समझ आते हो तो हम कर सकते हैं। कैसे, जैसे 81 को 9 × 9 और 2 जीरो से हम पता है हमें 10 × 10। हालांकि वो प्रॉपर प्राइम फैक्टर नहीं लिखे ना, 9 प्राइम नहीं है, तो इसलिए हम 2 3 के फॉर्म में आपको करने के लिए बोलते हैं। अदरवाइज कैलकुलेशंस करते वक्त एक पेयर 9 का, एक पेयर 10 का, तो सीधा 90 आंसर बन सकता है, राइट। तो मुश्किल नहीं है, 5 पार्ट आपको करवा दिए हैं, 5 पार्ट आप प्रैक्टिस करिए। हाँ, कोई ना समझ आए तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख के भेज सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर पे लिख के भेज सकते हैं पर्सनल मैसेज में, या फिर कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, फिर हम अपने अगले लेक्चर में उसे कवर करेंगे। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।